गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चंदन कुमार झा। आज हम लोग मॉडुलस टॉपिक के नए वीडियो में यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हमने मॉडुलस का डेफिनेशन बताया, उसका ग्राफ बताया, कुछ क्वेश्चंस किए। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने मॉडुलस के जो 3 कॉमन इनइक्वालिटीज़ हैं, मॉड एक्स लेस दैन इक्वल टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, तीनों हमने डिस्कस किया। एक बार आप रिवाइज करना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। आज हम लोग मॉडुलस के थर्ड और लास्ट क्लास में यहाँ उपस्थित हैं। अगले क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली मैं छोटा वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, छोटा मीन्स 45-50 मिनट्स का, कि आपका वो रिटेन रहे। लंबा वीडियो बनाने में मैं तो बना दूंगा, और चूँकि मैं पर डे अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, तो पर्पस ही 45-50 मिनट मैथ्स, 45-50 मिनट फिजिक्स, तो जिससे कि आपको ईजिली आप उसको पढ़ें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। और एक बार चैप्टर ख़त्म होने पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है ग्रुप में एक लंबे चौड़े लिस्ट के साथ वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग पोस्ट करेंगे। जैसे लॉग ख़त्म हुआ है तो उसका मैं सैटरडे और या संडे को पोस्ट करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम लोग मॉडुलस के थर्ड और लास्ट लेक्चर पे जाते हैं। अगेन आवर टॉपिक इज़ मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो लिखे हैं क्लियरली विजिबल है, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है, फॉन्ट साइज ठीक है? ठीक है। हम लोग 2 कॉमन इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ एक्स। ये आप लोग 2-3 बार और भी पढ़िएगा। सेम इनइक्वालिटी एक बार आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा, सेम इनइक्वालिटी मेरे हिसाब से सबसे डेप्थ में पढ़िएगा वेक्टर्स में। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। ये पहला इनइक्वालिटी है, बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, वेयर एक्स एंड वाई आर, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ आर, आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं इक्वालिटी मीन्स ये वाला साइन होल्ड्स व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन, दैट इज एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब दोनों सेम साइन के हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो तब भी एक्स वाई पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव हो तब भी एक्स वाई पॉजिटिव होगा, या ये जो मैंने लिखा कोई एक नंबर 0 हो जाए। अगर नंबर 0 हो जाए, मान लीजिए वाई 0 हो गया, तो इधर बचा मॉड एक्स, इधर बचा मॉड एक्स, तब तो नेचुरली है कि दोनों इक्वल होगा। अगर एक्स 0 हो जाए तो इधर 0, तो मॉड वाई दोनों इक्वल होगा। तो ये जनरल इनइक्वालिटी है, बट इसमें इक्वालिटी उसी समय होता है जब दोनों सेम साइन के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रियल नंबर लाइन है, मान लीजिए x है 5, y है 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, x है 5, y है 10, तो LHS कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 5 दैट इज 5, मॉड ऑफ 10 दैट इज 10, तो कितना हो गया? 15। RHS कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस वाई, x है 5, y है 10, तो 10 प्लस 5 15, तो मॉड ऑफ 15 इज 50। तो देख रहे हैं जब दोनों पॉजिटिव है तो इक्वालिटी साइन हो रहा है। इक्वालिटी मतलब LHS बराबर RHS। अब मैं एक केस लेता हूं जब दोनों निगेटिव हैं। मान लीजिए x को -10 और y को -5, x को -10, y को -5। तो अगेन इस केस में LHS कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 15, और RHS -10 -5 -15 का मॉड 15, तो अगेन दे आर इक्वल। तो आप देखिएगा जब दोनों निगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, उस केस में ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। और जब अलग अलग साइन के हों, मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, उस केस में इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर दोनों डिफरेंट साइन के हों तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, ये वाला। दोनों सेम साइन के हों तो इक्वालिटी होल्ड करेगा।
तो जब भी आपको ऐसा कंडीशन में इक्वलिटी आ रहा हो तो यूज दिस रिजल्ट। जब दोनों सेम साइन के होंगे तो प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये पहला इनइक्वालिटी है, बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अगर नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, इनइक्वालिटी नंबर 2, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y। अंतर क्या है इस केस में और पिछले केस में? यहाँ पे x माइनस वाई है, उसमें x प्लस वाई था। इसमें जस्ट रिवर्स होता है, वो भी हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू when both x and y are of, उसमें सेम था, इसमें अपोजिट साइन, दैट इज xy इज लेस देन इक्वल टू 0। अपोजिट साइन होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? जब भी दो चीज का अपोजिट साइन होगा तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो इस केस में भी आप देखिए, अगेन सेम एग्जांपल, अगर मैं x को 5 मानता हूं, y को -10, ठीक है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये कितना हो जाएगा? ये x है, ये y है मान लीजिए, तो ये कितना हो गया? 10 + 5 15। ठीक है, LHS हो गया 15। RHS कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस वाई, x माइनस -10 -5 -15 का मॉड 15, तो दोनों इक्वल हो गया। तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी दैट इज मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y है, इन दोनों का डिफरेंस। इसमें इक्वालिटी उस समय ट्रू होगा जब दोनों अपोजिट साइन के हैं। दोनों जब सेम साइन के हो जाएंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगा। मैं देख लेता हूं, मान लो मैं ऐसे कर दिया, x को 10 y को 5, LHS क्या हो गया? मॉड ऑफ 10 प्लस मॉड ऑफ 5 15, वेरी गुड। RHS x माइनस वाई 10 माइनस 5। देखिए LHS RHS से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी उस समय होगा जब दोनों सेम साइन के हों, इक्वालिटी उस समय होगा जब दोनों अपोजिट साइन के। तो पहले वाले केस का जस्ट अपोजिट है, और ये बहुत जगह आपको यूज आएगा, ये बहुत चैप्टर्स में यूज आएगा। अब उसमें ट्रिक क्या है, बहुत बच्चे अंदर वाली चीज को ये नहीं डिसाइफर, नहीं डिकोड कर पाते हैं कि ये इन दोनों का माइनस है, या नहीं डिकोड कर पाते हैं कि ये इन दोनों का प्लस है। और अगर प्लस है माइनस है तो बेटर है आप ये दोनों इनइक्वालिटी डायरेक्ट यूज कीजिए, नहीं तो फिर रामबाण क्या है मॉडुलस में? केस 1 ये पॉजिटिव तो ये x हो जाएगा, केस 2 ये अलग अलग केसेस लेके आप बना सकते हैं। बट ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सम ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इससे बड़ा होगा। इक्वालिटी उसी समय होल्ड करेगा जब वो अपोजिट साइन के होंगे। वी विल डू विद 2-3 क्वेश्चंस, देन यू कैन बी क्लियर। और इसका क्या डेमोस्ट्रेशन है? नंबर लाइन से अच्छा डेमोस्ट्रेशन कोई भी नहीं हो सकता है। कभी कंफ्यूजन हो आप तुरंत नंबर लाइन पर डाल के चेक कर लीजिए। वी विल डू 3-4 क्वेश्चंस। चलिए, पहला सॉल्व करना है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज 2। देखिए, एक तरीका तो हमेशा मैं वो डिस्कस शुरू में कर चुका हूं फर्स्ट क्लास में। केस 1, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या है? इसमें 0 है, इसमें 2 है। मैं एक बार दिखा दूं नंबर लाइन पे, इससे 0 आ रहा है रूट्स, इससे 2 आ रहा है। तो एक केस लीजिए जब x 2 से बड़ा हो तो दोनों पॉजिटिव है। मैं एक केस बस लेके दिखा देता हूँ। जब x 2 से बड़ा हम केस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 2 बराबर 2, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। खाली ये देख लीजिए जो केस आपने लिया था वो सेटिस्फाई, तो एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा केस के लीजिएगा जब x 0 से 2 है, उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड x बराबर x, ये निगेटिव हो जाएगा तो 2 माइनस x। 3 केस लेके आप बना सकते हैं, एक बार इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में, ठीक है। बट हम लोग इसको प्रॉपर्टी से बनाने का ट्राई करेंगे। आप इसको देखिए, x को और x माइनस 2 को, इनको क्या करेंगे आपस में? सब्ट्रैक्ट, ऐड क्या करेंगे कि ये होगा? आप कॉमन सेंस से आप इसको बता सकते हैं
मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस x माइनस 2। ये ना हो गया, x मैक्स कट गया तो 2 बचा 2। तो बेसिकली ये मेरा कौन सा इनइक्वालिटी आ गया, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, यही इनइक्वालिटी आ गया जो दो मैंने बताया। इक्वालिटी कब इसमें होल्ड करता है, मैंने अभी बताया था मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b बराबर मॉड ऑफ a माइनस b। इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करता है, व्हेन जब दोनों अलग अलग साइन के होंगे, मतलब a पॉजिटिव तो b निगेटिव, a निगेटिव तो b पॉजिटिव, ठीक है। उस केस का क्या है डट सेल, a b लेस देन इक्वल टू 0। अब कर दीजिए, a b मतलब क्या है, a इज फर्स्ट नंबर x, b इज x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक सेकंड में आप बता दीजिएगा, इसका रूट 0, इसका रूट 2, वेविकर मेथड, ये प्लस ये माइनस, और आपको माइनस ही बोल रहा है, तो दिस इज योर आंसर। x लाइज बिटवीन 0 से 2। इंक्लूडेड है या नहीं है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू का है, ठीक है। चलिए, कभी एंड में डाउट हो कि 0 लेना है 2 लेना है, कब डाल के देख लो, 0 लोगे तो ये 0 ये 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, 2 लोगे तो ये 2 ये 0, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आंसर विल बी 0 से 2। अब आप सोचो, इसी को अगर आप केस बाय केस बनाते तो एक केस लेते, 2 केस लेते, 3 केस लेते, बट रिमेंबर दिस 2 प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगा जब ए बी ग्रेटर, वही अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तब इक्वालिटी होल्ड करता ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई कीजिए। मॉड 2x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। मॉड 2x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। अगेन आपको ये देख के लग रहा है कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू समथिंग। ये कैसे आएगा समथिंग, इसको घटाने से कि जोड़ने से, ये देख लीजिए। 2x माइनस 3 में ये घटाएंगे तो कितना होगा, एक बार देखिए। 2x माइनस 3 में अगर हम x माइनस 1 घटाएंगे तो क्या हो गया, x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, वही दिया हुआ है। तो ये भी क्या हो गया बेसिकली, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, उस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इक्वालिटी है, इक्वालिटी कब इसका होल्ड करता है, अभी बताया आपको, इसका इक्वालिटी कब होल्ड करता है, व्हेन ए बी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, ए बी क्या हो गया, ये a इज 2x माइनस 3, b इज x माइनस 1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0। बस नंबर लाइन पे दिखाइए, इससे रूट आया 1, इससे आया 3/2। पॉजिटिव से शुरू होता है, पॉजिटिव निगेटिव, हमको निगेटिव चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, 1 से 3/2। बोथ इंक्लूडेड, चूंकि इनइक्वालिटी में 0 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि ये a माइनस बी में आ रहा है या a प्लस बी में आ रहा है, नहीं आ रहा है किसी में, ठीक है। ये शायद ये जो मैंने 3/2 लिखा है यहाँ पे, वो सिर्फ 3 दिख रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 3/2। 3/2 यहाँ से आया है, ठीक है। तो आंसर इज 1 से 3/2। तो बेसिकली यही आपको ऑब्जर्व करना है कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b जो दिया है वो a माइनस बी है या a प्लस बी है। अगर दोनों में कुछ भी नहीं है, देन आपके पास जो जनरल मेथड है आपको पता है, केस बाय केस। पहला केस ये पॉजिटिव होगा, दूसरा केस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरा केस दोनों नेगेटिव। बट मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में जो आपको आइदर ऑफ द 2 पैटर्न पे फिट बैठेंगे। क्लियर है? चलिए, आई थिंक लॉग के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जितना मोस्टली आपको बता ही दिया गया है। ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अब ये नेक्स्ट, मॉड ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई मॉड ऑफ x, ठीक है।
एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई मॉड एक्स, ठीक है। ये तो LHS आपको देखने पे लग रहा है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी है। अब RHS क्या है, देखिए अगर इसको आप मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी मानते हैं, ये हमको क्लैरिटी नहीं है, देखने से नहीं लग रहा है, इन दोनों को ऐड करके आप देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस वन बाई एक्स, दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस वन बाई एक्स, दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स, यही होगा ना। एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स प्लस वन, अगर हम ऐड किए एक्स प्लस वन कॉमन ले लिए तो वन प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स नीचे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स, ठीक। तो ये जो आपका नंबर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स, सिंस, क्यों लिख रहा हूं, ये तो पॉजिटिव ही है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसको मॉड लगाएं, इट्स नो डिफरेंस। यहाँ मॉड एक्स है तो यहाँ हमने मॉड एक्स कर दिया, तो क्या हमारा फाइनल रिजल्ट ऐसा आ गया, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, यही आ गया ना, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी करने पे इतना ही आता है। और ये कब इक्वालिटी होल्ड करता है, व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब इक्वालिटी होल्ड करता है, व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ए बी, ए क्या है, पहला वाला एक्स प्लस वन बाई एक्स, बी क्या है एक्स प्लस वन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसको आप वेवी कर्व से भी बना सकते हैं, पहले मैं उससे बना देता हूं आपको। इससे क्या रूट मिला, -1, क्योंकि -1 + 1 इज 0, -1। नीचे वाले से क्या मिला, 0, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू करेंगे राइट साइड से, पॉजिटिव गए, पहला रूट आया हमको 0, 0 कहाँ पे मिला, किसके कारण, इसके कारण, पावर क्या है, ऑड है तो चेंज हो जाएगा माइनस। अब आ जाइए फिर -1 किससे मिला, इससे, लेकिन यहाँ देखिए पावर इवन है, इवन पावर पे मैंने बोला था साइन चेंज नहीं होता है, तो जो माइनस आते जा रहा था वही माइनस आते जाएगा, और हमको सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स दिस इज आवर, तो वे भी कर्व से भी बना सकते हैं। बट दूसरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि यार ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव होगा। यहाँ भी वही चीज आ रहा है, x पॉजिटिव, तो फाइनल आ गया x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी, तो कभी नहीं लेंगे, 0 ले सकते हैं, नहीं 0 यहाँ वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में x है 0 डाल देंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 नहीं ले सकते हैं, दिस इज द आंसर इज 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है, आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, यू कैन यूज इट। ये क्लियर है, क्या ये सही है, पूर्ण रूप से फुल्ली सही है? देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, 0 से इन्फिनिटी बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया था x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन आप देख के ही बोल सकते हैं कि सर x बराबर -1 रख दूं अगर मैं, तो ऊपर का टर्म 0 हो जाएगा, -1 + 1 इज 0, ये 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई -1 इज 0, और चूंकि हमको यहाँ इनइक्वालिटी के साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब x बराबर अगर हम -1 ले लें, x बराबर -1 ले लें, तब भी ये जो है हमारा सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि -1 पे ये -1 + 1 0, 0 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज 0, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
तो ये भी एक नंबर है, सिंगुलर नंबर, एक सिंगल वैल्यू जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसीलिए इसका जो आंसर लिखा रहेगा आपको बुक में 0 से इन्फिनिटी, वेरी गुड, सही है। यूनियन एक और सेट है, दैट इज -1। 0 से इन्फिनिटी इज परफेक्टली करेक्ट, बस -1 भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि -1 पे न्यूमरेटर 0 बन जाएगा। ये क्लियर है? तो इसमें इशू बस एक ही है कि आपको राइट हैंड साइड को ये सोचना होगा कि आखिर ये कैसे a+b या a-b के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, चलिए और अगर नहीं बन रहा है, एक क्वेश्चन हम लोग वो भी करेंगे, अगर नहीं बन रहा है उस फॉर्मेट में तो ठीक है, फिर हम लोग नॉर्मल जो मॉडुलस का प्रॉपर्टी जानते हैं केस बाय केस लेके बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन है मॉड के अंदर x² - 2x प्लस x - 4 का मॉड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x² - 3x + 4। सॉल्व करना है। मॉड के अंदर x² - 2x प्लस x - 4 इज ग्रेटर देन x² - 3x + 4। ठीक, अब वही चीज है, ये तो आपको मॉड है, ये मॉड b है। इसको a b के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, a है x² - 2x अंदर वाला, b है x - 4। अब इसको क्या करने पे वो आएगा, आप देखिए, a - b कीजिए तो x² - 2x - x - 4 दैट इज x² - 3x + 4। यही आपका RHS है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a - b। हमने पढ़ा था मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इक्वलिटी उस समय होता है, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a - b। इक्वलिटी उस समय होता है जब दोनों अपोजिट साइन के हों, और इनइक्वलिटी उस समय होता है जब दोनों सेम साइन के हों। सेम साइन मतलब AB ग्रेटर देन 0। ठीक है, AB ग्रेटर देन, दोनों अगर सेम साइन के हैं, जैसे 10 और 5, देख लीजिए 10 + 5 15 इज ग्रेटर देन 10 - 5 5 15 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू, तो सेम साइन के मतलब AB पॉजिटिव। अब देख लीजिए x² - 2x A है, B है x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमको लगता है इजीली हो जाएगा, x कॉमन ले लिए तो x - 2 x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही है बस। अब इसको वे भी कर्व से आप बना दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही होगा ना। हाँ, तो क्या क्या रूट्स आएंगे? 0 यहाँ से 2, यहाँ से 4, इधर होगा पॉजिटिव फिर निगेटिव, हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पॉजिटिव, फिर इधर। तो आंसर इसका आ गया 0 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब 0 लेना है नहीं लेना है आप ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 0 से 2 4 से इन्फिनिटी। अब अगर यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर 4 लेना है 2 लेना है, इन्फिनिटी तो आप नहीं ही ले सकते हो, तो आप डाल के देख लो। आप इस केस में डाल के देख लीजिए, 0 लेने पे ये क्या हो जाएगा? 0 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, बट ये ग्रेटर देन है। ध्यान से देखिए, इस केस में और बाकी में क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है, तो आप 0 नहीं ले सकते हो। सिमिलरली 2, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर 4 4 8 - 6 2, ये भी नहीं होगा, तो दिस इज ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, चलिए। और वैसे भी ये तो एक तरीका है, आप हमेशा चेक कर सकते हो। दूसरा, जब a मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b ग्रेटर देन मॉड ऑफ a - b होगा, उस केस में दोनों सेम साइन के होंगे, लेकिन ये वाला कंडीशन नहीं होगा। ये वाला कंडीशन उस समय होता है जब मैंने क्या बोला था कि दोनों में कोई एक को 0 कर दो। जैसे इस केस अगर इक्वालिटी वाला रहता तब वो होता है। क्यों? मैं फिर से ये चीज बता रहा हूं आपको। जैसे मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ e इज इक्वल टू मॉड ऑफ a - b। ठीक है, जब इक्वालिटी वाला इशू है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों डिफरेंट साइन के होंगे, when both a and b will be of different sign। और
ग्रेटर देन कब होगा? जब दोनों सेम साइन के होंगे। जीरो इसलिए नहीं लेंगे, ए बी बराबर जीरो का ये मतलब हो गया कि कोई एक जीरो है। अगर इसमें कोई भी एक जीरो ले लो, आप बी को जीरो ले लो, तो फिर ये इक्वलिटी वाला साइन हो जाएगा। बट हमको यहाँ पे इनइक्वलिटी, तो इफेक्टिवली यहाँ पे हमको ए बी ग्रेटर देन जीरो लेना था। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो 4 से इन्फिनिटी 0 से, आंसर विल बी 0 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। दो तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देना है या ए बी ग्रेटर देन 0। चूंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को ट्रू होल्ड कराना है तो इक्वल टू 0 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इक्वल टू 0 देंगे मतलब दोनों में कोई एक नंबर 0 हो गया। जैसे ही दोनों में कोई एक नंबर 0 हो जाएगा तो फिर इक्वलिटी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका है, कभी भी कंफ्यूजन हो आप उस एंड वैल्यू को डाल के चेक कर लो, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एंड वैल्यू डाल के चेक आप कभी भी किसी क्वेश्चन में कहीं भी कर सकते हो। बट अगर लॉजिक आपको ये क्लैरिटी हो कि भाई हम ए बी ग्रेटर देन 0 हमको लेना ही नहीं है, तो फिर ये इशू होगा ही नहीं। चलिए, आई थिंक एक और क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 3, 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस दैन हाफ। इसमें डायरेक्ट आपको देख के कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसको नॉर्मल इनइक्वालिटी समझिए। 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस हाफ। मैंने क्या बोला था, जो भी चीज़ है एक तरफ लाइए, इधर लेस देन और इक्वल टू 0 कीजिए। एकदम बेसिक से मैं इसको आपको कैसे एलसीएम लेके करते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 0। आई होप आई एम करेक्ट। 2 माइनस, ये हो जाएगा आपको 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस मॉड ऑफ x बाई 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 0। ये ठीक है। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3, ये कॉमन हो गया तो 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, क्लियर है। तो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस मॉड ऑफ x, नीचे ही क्योंकि 2 है इसको हम प्यार से हटा सकते हैं, तो क्योंकि 2 से पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव को हटाने से साइन चेंज नहीं होगा। तो 5 माइनस मॉड x बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब मैंने पहले भी बोला है कि जब भी वेवी कर्व यूज कीजिए आपका पैटर्न हमेशा x माइनस अल्फा के फॉर्म में होगा, अल्फा माइनस x के फॉर्म में नहीं। डायरेक्ट वेवी कर्व यूज करने के लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मेट, x माइनस मतलब वेरिएबल माइनस सम कांस्टेंट। मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मॉड ऑफ x माइनस 5 और नीचे मॉड ऑफ x माइनस 3। बेसिकली हमने क्या किया, ऊपर वाले का निगेटिव ले लिया। 5 माइनस मॉड x की जगह मॉड x, तो निगेटिव ले लिया किसी भी चीज का, तो इधर का साइन ये लेस देन इक्वल टू 0 था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। सो दिस इज आवर इक्वेशन। ये क्लियर होना चाहिए आपको। आपको हमेशा इस फॉर्म में लाना है, x माइनस अल्फा, दैट इज मॉड ऑफ x माइनस समथिंग। तो इसको मॉड ऑफ x माइनस 5 कर दिए, पलट दिए, इसके कारण जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो। अब इसको आप वेवी कर्व पे कर लीजिए। बट ध्यान रखिए मेरे भाई, ये मॉड x है, अभी मॉड x है, x नहीं है, तो हम मॉड x के टर्म में लिख रहे हैं। क्या क्या रूट्स आया इसका, एक रूट 3 नीचे से, ऊपर से 5, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पहले ये अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि 5 लेने पे ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, बट ये ग्रेटर देन है तो 5 नहीं लेंगे यहाँ पे ओपन। 3 ले सकते हैं, 3 तो खैर सोच भी नहीं सकते क्योंकि नीचे 0 हो जाए। ये क्लियर है, ये मैंने पिछले क्लास में भी क्वेश्चन में कराया था। तो मॉड x आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मॉड x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये मॉड x लाई कर रहा है। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा आप तुरंत बताइए। ये मैंने बताया था, जब भी माइनस इन्फिनिटी से 3 लाई कर रहा है तो इफेक्टिवली ये 0 से 3 लाई कर रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ x कैनॉट बी निगेटिव, तो इफेक्टिवली ये यही लाई कर रहा है। ये हम हमेशा निगेटिव पोर्शन हटा सकते हैं। और अगर मॉड x 0 से 3 है तो x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस 3 से 3। बताया था ना पिछले क्लास में, अगर मॉड x आपका 0 से 3 के बीच में है तो x जो है माइनस 3 से 3 के बीच में होगा।
तो -3 से 3 यूनियन मॉड x अगर 5 से इन्फिनिटी के बीच में है, पिछले क्लास में मैंने फिर लिख देता हूँ, अगर मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन 5 है, मॉड x ग्रेटर दैन 5 तो x ऐसे लिखेंगे। ये मैंने आपको पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया था, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 2, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अभी इसको हम अरेंज करेंगे, ये क्लियर है। इससे आया -3 से 3 और इसके कारण आया -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब इसको हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं सीक्वेंस वाइज। -इन्फिनिटी से -5 ये वाला, यूनियन ये वाला, -3 से 3, फिर यूनियन 5 से इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज करेक्ट। ये हो गया -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से। करिए ना, शायद ये जो लास्ट में मैंने लिखा है वो क्लियर अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। x इज एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये क्लियर है, देख लीजिए। क्यों सीक्वेंस भाई ये सही है, बट सीक्वेंस बेटर अरेंज कर रहा है। -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 3 फिर यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो कोई भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो पिछला लेक्चर आपको आना चाहिए। यहाँ पे अगर ये बोलिएगा सर मॉड x ग्रेटर देन 5 से ये कैसे आया, तो फिर ये नहीं पॉसिबल है मेरे लिए एक्सप्लेन करना, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से बताए थे, क्वेश्चन लिखे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बट ये हमेशा याद रखिए, मॉड x अगर -इन्फिनिटी से 3 है तो इफेक्टिवली मॉड x 0 से 3 है, क्योंकि निगेटिव कभी मॉड x हो ही नहीं सकता है। तो -इन्फिनिटी से 3 का इफेक्टिव मीनिंग है 0 से 3 मॉड x के केस। तो दिस इज द वे जिस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो वी हैव डन 4-5 गुड क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस लेवल के भी हैं, बट आपका एंड नहीं है किसी भी क्वेश्चन के लिस्ट का। यू गो एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। फिर हम लोग मॉडुलस आगे बहुत बार मिलेगा। मॉडुलस इज वन थिंग ना, मैंने बोला था कि आलू है ये सब्जी जैसे में होता है, हर जगह आलू यूज़ होता है, ये आपको बहुत बार मिलेगा मॉडुलस, ठीक है। एक हम लोग लास्ट होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, मॉड 2 to the power x -1 प्लस मॉड 4 -2 to the power x इज लेस देन 3। मॉड 2 to the power x -1 प्लस मॉड 4 -2 to x इज लेस देन 3 बनाइएगा। और जो दो मैंने प्रॉपर्टी बोला ये याद रखिए, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b, एंड मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। इसमें इक्वालिटी उस समय होता है जब a b ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वालिटी उस समय होता है जब a b लेस देन इक्वल टू 0। जब इक्वालिटी की बात करेंगे तब 0 ले सकते हैं। अब कोई एक नंबर को 0 ले लो तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो 0 ले सकते हैं। सिर्फ इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो ये वाला लाइन हट जाएगा 0 वाला, ठीक है। चलिए, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिए। अभी के लिए मॉडुलस हम लोग वाइंड अप करते हैं। 3 क्लास किया हमने, बेसिक, एक में प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, एक में ये 2 कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। बट अंदर के चीज़ को सोचिए कैसे a प्लस बी या a माइनस बी में आता है। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सेट, 3-4 क्लासेज लगेंगे, सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, एंड बी चेयरफुल। थैंक यू।